ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान, एक बहुत ही खुश पाकिस्तानी मुल्हिद। जहां जहां पे लोग उर्दू हिंदी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, पंजाबी समझते हैं, सबको मेरी नेक शुभकामनाएं। अच्छा जी, सुल्तान सलातीन को लेते हैं। हेलो। हाँ जी, सुल्तान सलातीन जी। आज the same topic that you were discussing earlier on, खादिम हुसैन रिजवी, जी जी। एक ग्रुप है फेसबुक पे, उसमें मैं देख रही थी कि बड़ा कोई बंदा, उसे अफसोस हुआ कि लोग उसके मीम्स बना रहे हैं और उसका अच्छा। कर रहे हैं कि ये नहीं करना चाहिए, वो जो बुल्ले शाह का है या कि वो दुश्मन मरे तो गम ना करिए सजना भी मर जाना, वो टाइप की वो सारे वहां पे वो And I अच्छा। was like कि जब आई रिमेम्बर कि मैं जब श्रीदेवी मरी मैंने पोस्ट किया, हाँ तो मुझ पे इतने लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि वहां पे बर्मा में मुसलमान मर रहे हाँ, हैं, आप श्रीदेवी का गम कर रहे हैं, आपको वो ऋषि कपूर मरा तो जी आप उसका गम कर रहे हैं। वो भी एक और वो फिर लड़का यंग भी मरा था अभी, वो क्या नाम था सुशांत उसका? सिंह राजपूत। सुशांत अब सिंह, हाँ, राजपूत, वो मरा, उसके मतलब मुझे याद है। यस। आप आप गम करना एक नेचुरल, अगर आप किसी का अफसोस करें आपसे बर्दाश्त नहीं होता, हम्म। तो एटलीस्ट अगर कोई दूसरा खुश हो रहा है, आप अमेरिका में कोई इंसिडेंट होता है, पेरिस का ये जो अभी जो ऑस्ट्रिया में अटैक हुआ, या मुख्तलिफ जगहों पे जो टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं जिनमें ये बड़े खुश होते हैं। आई एग्जैक्टली। स्टिल रिमेम्बर कि मैं कॉलेज में थी और जब वो 9/11 का इंसिडेंट हुआ एंड देयर वाज चीयर्स ऑफ सेलिब्रेशन। मुझे याद है, मैं खुद फर्स्ट ईयर में था, और मैंने ये बड़ी बात बताया, मैंने बुक में भी ये लिखा है कि किस तरह जब मैं एकेडमी से वापस आ रहा था घर, वीडियो स्टोर के पास से होता हुआ, तो मैं सड़क में वहां पे लोगों को नाचता हुआ देख रहा हूँ, तो मैंने वीडियो वाले को मैं फौरन वीडियो वाले के पास गया उसके मूवी लेने के लिए कि ये क्या है, तो उसका मुंह हक्का बक्का हुआ है, वो मुझे पॉइंट कर रहा है टीवी की तरफ, वो देख। तो तब इनको, और सबसे बड़ी मैंने इनकी मुनाफिकत अभी ये बताई कि किस तरह ये लोग जो जो थे, अपने क्या नाम है उनका, सलमान तासीर, मरे हुए उनको 10 साल हो गए हैं, अभी भी इसको मलून गालियां, और ये लोग, या तो मैंने जैसे बताया ना, या तो हो ना अब्दुल सत्तार ईदी हमें लेक्चर दे रहे होते, वो कह रहे होते कि भाई यार छोड़ो यार, तब हम उनको कम से कम ये कहने वाले नहीं होते कि भाई आप तो खुद मुनाफिक हैं, क्योंकि सी उस दिस बंदे इज ने द साथ। प्रॉब्लम कि हमारे यहाँ जो ऐसे लोग हैं वो चुप कर जाते हैं, दे डोंट स्पीक आउट। वो अगर बोलते भी हैं तो उन्हें चुप करा दिया जाता है, वो एक एक नॉन पार्टिसन सी बन के उनको रहना पड़ता है, उनकी मजबूरी होती है कि वो कहीं भी कोई इस तरह के कमेंट भी पास कर दे तो उसको एक मतलब कैश कर लिया जाता है। ऑल द रिलीजियस कम्युनिटी स्टार्ट्स टू कैश ऑन दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट। वो जैसे वो क्या वाकया हुआ था, रहमान मलिक का था आई थिंक, वो सूरह फातिहा या व्हाटएवर दैट वाज कि वो नहीं पढ़ सका था, वो जब कोई इंसिडेंट था और उसको इतना बड़ा इशू बना दिया था। हमारे यहाँ ये ऐसे लोगों को कैश किया जाता है तो लोग कोशिश करते हैं ना ही उसमें इंटरफेयर करें, मगर हम ये हमारी वीकनेस बना देते हैं फिर ये कि लोग ये तो चुप करके बैठ जाते हैं, ये वो ऊंची आवाज करके बदतमीजियां करके दे थिंक दे आर ब्रेव, और ये पूरी दुनिया को इस तरह से डरा देंगे, चेंज कर देंगे। दैट इज नॉट ट्रू। दे हैव टू देखें चेंज, मतलब ये एक्सेप्टेबल चीजें नहीं है। आपको अगर देखें किसी को खुशी हो रही है आप उसको मना नहीं कर सकते कि वो खुश ना हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या कोई जो जो कंसंट्रेशन कैंप्स में गया था, जो ऑश्विट्स में गया था, क्या उनके जो सर्वाइवर्स थे, क्या उनको कोई कह सकता था कि भाई हिटलर मर गया, चलो छोड़ो यार? ये आइडिया ही बड़ा अजीब सा है। और मैं आई बार बार इसको हिटलर से इसलिए कंपेयर कर रहा हूं, मैं इंजीनियर मिर्जा को नहीं कंपेयर करूंगा कभी भी, क्योंकि इस बंदे ने लिटरली कहा हुआ है, इसने डोंट बड़े गो फखर दैट से फार कहा कि हुआ चलो ऑश्विट्ज इनको नहीं पता होगा, इनको नहीं पता होगा क्या वो कंसंट्रेशन कैंप्स में गैस चैम्बर्स क्या वो थे। आई है। पर्सनली मेट अ फ्यू, नहीं मतलब नहीं जो मैं ये कह पोलिश नहीं थे। नहीं मैं कोई और बात कर रहा हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये जो डिमांड है
कि अगर कोई मर गया है तो उसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। मैं आपको इस यही मैं आइडिया कह की रही हूँ फ्लॉ कि बता रहा हूँ कि ये आइडिया इतना एक्च- फजूल है कि अगर नहीं उनको फिर एजुकेट करें ना कि भाई आप किसी को कैसे कह सकते हो। आप फर्ज करें कोई मर गया है, इसने किसी का बच्चे का कत्ल किया है, सलमान तासीर के बंदों को उठा ले, उसके उसके बच्चों को उठा ले, उसके उनके बाप को इसके चेले ने मारा था, तो क्या वो हम्म, बंदे, उनका हक नहीं बनता कि वो खुश हो कि हाँ भाई आज आया ये खोता पहाड़ के नीचे। तो नहीं नहीं, ये तो खुश एक होने का मैसेज। हक दुनिया में ना ये खुद खुश होंगे ना किसी दूसरे को खुश होने देंगे, क्योंकि इस्लाम बेसिकली ऑल द ये इब्राहिमिक रिलीजन्स एंड ऑल द मोनोथियस्ट रिलीजन एट द मोमेंट बहुत डिप्रेसिव है। यहाँ पे ना आप खुशी मना सकते हैं ना मतलब औरतों के पास राइट्स हैं हर जगह। मतलब औरतें तो बहुत बड़ा इशू है ना, इवन इन हिंदुइज्म में अभी ये जो भक्तों की मैं देख रही थी ये सारी चीची पैपे। बट द थिंग इज के वहां पे भी सती किया जाता था औरतों को। देयर वाज स्टिल मतलब विडोज का क्या रोल था सोसाइटी में, दे वो बर्न्ट अलाइव। ये तो अगर वो अंग्रेज ना करते, वो सैंक्शंस ना लगाते वहां पे कि जब वो जलाते थे तो दे पुट सैंक्शंस ऑन पर्टिकुलर एरियाज के, वो बंद कर देते थे। और वो इकोनॉमिक प्रेशर इतना पड़ गया था लोगों पे कि दे हैड टू के उनको वो छोड़ना पड़ा, ये औरतों को जलाना। ये चीजें चल रही थी। कास्ट सिस्टम ऑल्सो देयर। एवरी रिलीजन जब तक उसका कंट्रोल सोसाइटी में रहता है वो अप्रेस करके रहता है। बट माई बिगेस्ट प्रॉब्लम विद इस्लाम इज कि ना तो आप इसे छोड़ सकते हैं, अगर आप एक दफा गलती से उसमें पैदा हो गए हैं तो आपके तो गले अजाब पड़ ही गया ना, आप ना छोड़ सकते हैं ना आपको लोग छोड़ेंगे। और आप सारी जिंदगी उसका तौक गले में लटका के फिरते रहेंगे, बचते रहेंगे लोगों से। आई मतलब इनका। और यहाँ पे आके दे वांट, अभी मैं मेरी एक बात हो रही थी एक खातून से, तो वो बता रही थी कि उनका भाई है तो वो यूरोप में होता है था, तो उसने एक गोरी से शादी की, उसने उस गोरी को मुसलमान कर लिया। उस गोरी ने फिर पर्दा करना शुरू कर दिया तो उसको लोग बातें करना शुरू हो गए, तो वो उस आदमी उसे लेके मोरक्को चला गया कि वहां पे वो नमाज पढ़ सकती है, वो वहां पे आजादी से भाई जितने अरसे तुम यहाँ पे रहे, हाउ मच डिड यू चेंज योरसेल्फ। और वो अभी कोई इनमें फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अलग होती हैं कि दे थिंक के हर चीज की दुनिया की कॉन्स्पिरेसी मुसलमानों के खिलाफ होती है, इनकी एप्स कंट्रोल्ड होती हैं, इनका ये होता है इनका वो होता है। इतने पैरानॉइड हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। और फिर इनको चाहिए होता है अभी वो और वो कैरिकेचर तो आ ही जाता है ना हर डिस्कशन में। अगर आप किसी भी मुसलमान से बात करें तो उनकी कोई भी कि ये देखो अजाब आया, कोरोना आया, ये इन्होंने वो पेरिस में इतने लोग मर रहे हैं क्योंकि फ्रांस में इतने लोग मर रहे हैं कोरोना से क्योंकि वहां पे उन्होंने कार्टून। खाकों पे ये किया। हाँ तो अब जो ये इनका जो सबसे बड़ा ताजदार नबूवत जो था, ताजदार खत्म नबूवत, और ये क्या, ये कोरोना से ही लड़क गया, कोरोना से ही मारा गया। और कुरान से बड़ा मैं कोरोना निकला है। मतलब मैं इसकी आई हेट टू कॉल हिम अ ह्यूमन बीइंग इवन, क्योंकि उसके मैं वो ईदी के बारे में वीडियो देख रही थी और मुझे हाँ इतना सख्त अफसोस हुआ। ईदी। ईदी मतलब जो लोग कराची में नहीं रहे हम्म, उन्हें ईदी साहब की कंट्रीब्यूशन का नहीं पता होगा। नहीं सुना है मगर उनका नाम मेरा ख्याल उनका गिनीज बुक में भी आया हुआ उनका नाम, कि वाहिद एक ऐसा बंदा और सादा आदमी, कोई पैसे की भूख नहीं, शौकीन मिजाज थे वैसे, उनकी बीवियां मेरा ख्याल पता नहीं कितनी थी, 5-6 थी, लेकिन बिसाइड्स दैट पॉइंट, लेकिन वो वाहिद ऐसा सेल्फलेस बंदा था जिसने इतना बड़ा नेटवर्क पाकिस्तान जैसे मुल्क में सिर्फ डोनेशंस के ऊपर बना दिया था, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। तो ईदी नॉट साहब। ओनली दैट हारिस, आप ये देखो उसने जो एक ऐसी सोसाइटी में जो इतनी मॉर्बिड और क्या कहते हैं हेट ड्रिवन हो और जिसमें इतना हर चीज को के मतलब जज किया जाता हो, वहां पे अनवांटेड चिल्ड्रन को जो हो सकता है इलेजिटिमेट हो, जो आउट ऑफ वेडलॉक हो, जो इस तरह के हों जिन्हें अबैंडन कर दिया जाता है,
उन बच्चों को संभालना, उस बंदे पे कितनी क्रिटिसिज्म हुई उसकी कि ये नाजायज बच्चे पालता है, ये लोगों को देता है कि ये नाजायज रिश्ते रखें और बच्चे फिर उन्होंने इसके पास छोड़ जाएं। देखे, उन्होंने वही कोट, उन्होंने एक दफा उन्होंने एक कोट, पता नहीं ये उनसे, खैर ये पहले भी लोगों ने कहा हुआ है, लेकिन उन्होंने ये कह दिया उनके मुंह से, ये गलती हो गई एक ऐसे मुल्क में जहां पे उन्होंने पूरी अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। उन्होंने ये कह दिया कि कोई इंसान, कोई मजहब इंसानियत से बढ़कर नहीं है, तो मुल्ले पागल हो गए। मुल्ले पागल हैं हमारे यहाँ, असल में पागलपने को ही जैसे कहते हैं कि हमारे यहाँ ना वो होलियर देन दाओ का, हर एक को कोई ना कोई पॉइंट ढूंढ के इशू बनाने का बहुत शौक है कि न्यूज में किसी तरह से आ जाए, मैं ज्यादा मोमिन नजर आ जाऊं, मैं ज्यादा इस्लाम का हामी नजर आ जाऊं और उसको मैं जलील कर दूं, उसको मैं नीचा दिखा दूं, मैं उससे बेहतर हूं। कद्दू करना है किसी ने, कोई काम नहीं करना किसी ने, कोई आप मौलवी कोई, आप मुझे कद्दू, बता दो कि यहाँ सर पे एक मस्जिदों सेकंड में। मैडम, मैडम ध्यान से जरा, क्या हो गया, आप कद्दू की बात करें, आपको पता नहीं गुस्ताखे कद्दू की एक ही सजा I शैतान से saw that. मिलता। I आपने देखी saw वो that. जरा तमीज से कद्दू का नाम कद्दू शरीफ कहें, कद्दू कद्दू शरीफ। शरीफ। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी, एक दफा फिर हो जाए, ये वीडियो देख लें कद्दू के ऊपर। बेटा सामने बैठा हुआ है और बाप और बेटा दोनों जो है वो खाना खा रहे हैं, तो कद्दू शरीफ सामने लाया गया। जब लाया गया तो बेटे ने कहा मुझे तो कद्दू पसंद नहीं है। कद्दू शरीफ। तो बाप ने फरमाया बैठो बेटा। उठ के खड़ा हुआ, आगे गया, वहां से तलवार उठाए और उसकी गर्दन उड़ा दी अपने बेटे। लोगों ने कहा क्या किया आपने? कहा ये मेरे मुस्तफा करीम की पसंद को नापसंद कह देते हैं, इसीलिए ये जहन्नमी है, इसका सर काटना मेरे लिए अजर और सवाब है। How sick is that? आई मीन, अब देखें, वो एक चैनल, पता नहीं फेसबुक का कौन सा पेज है, वो शरारतें करते रहते हैं, कोई पुराना सा ना अंडरवेयर कच्चा सा दिखा के, वो कहते हैं रसूल अल्लाह का कच्चा मुबारक, और कोई जूती सैंडल, मुसलमानों को है ना, देखो रसूल अल्लाह के बाल मुबारक, वो चूम रसूल लेंगे अल्लाह, उसे भी। हाँ वो चूमने लगे। वो कहते हैं, वो पागल हो जाते हैं, वो चूमने नीचे गिर गया तो हीन हो गई, वो पता नहीं किसी बद्दू, किसी हबशी बद्दू का अंडरवेयर हो। तो बट दिस मोमिनीन, इज ऑल्सो वेरी डिस्टर्बिंग कि आप अगर इस रिलीजन का देखो, ये इनकी अभी कुछ दिन पहले किसी से बहस हो रही थी, मोरालिटी एंड रिलीजन, और रिलीजन, मोरालिटी ना एग्जिस्ट करे अगर रिलीजन ना हो तो उस पे, मतलब आप पूरा कॉन्सेप्ट देखो, एडम एंड ईव, उनके बच्चे, उनके आगे से बच्चे कैसे पैदा हुए। ये अभी कोई भाई साहब कह रहे थे कि माँ बहन के रिश्ते शुरू हो जाएंगे, व्हाटएवर दैट शिट वाज। वो फैसल रजा आती, वो आपके कराची गई है। हाँ तो जी, आप ये देखो कि आपका तो रिलीजन स्टार्ट ही वहां से हुआ है। एग्जैक्टली। हजरत आदम के बच्चों ने, हाबील काबील ने, उन पहला कत्ल भी बच्ची के ऊपर कर दिया उन्होंने, नहीं तो मुझे यही ये तो। वाली, तो मैं आप कैसे कह रहे हो, मतलब मोहम्मद ने खुद अपने जो मुंह बोला बेटा था जिसे अडॉप्ट किया था, जाहिर। उसकी बीवी से शादी की। आपके यहाँ तो मतलब क्रिश्चियनिटी में तो फिर ये होता है कि वो एक इमीडिएट फैमिली में नहीं शादी करते हैं, हिंदुइज्म में भी है कि वो मतलब कजन्स में मैरिज नहीं करते, मगर इसीलिए यहाँ तो। देखें, इसीलिए हम कहते हैं कि आजकल के मुसलमान जो है वो इस्लाम से बेहतर है। आजकल के मुसलमान हजरत मोहम्मद से ज्यादा बेहतर है। मोटी मोटी आपको एग्जाम्पल देता हूं। आजकल के मुसलमान, हर बंदा आम सड़क सरतान से जुदा नहीं करेगा, सिवाय खादिम रिजवी और इसके कुछ चेले पेलों पे। यू नेवर नो। हमको जानवर को नहीं, मेजॉरिटी नहीं करेंगे, मेजॉरिटी नहीं करेंगे। आई नो दैट, हमारे सारे खानदान वाले मुसलमान है, आप इतनी लाइन नहीं करेंगे। आजकल के मुसलमान, अब देखें, आपने कॉलेज वगैरह में देखा होगा, आपने बताया आप भी कॉलेज में, मेरी उम्र की मुझे लग रही है, आपने कॉलेज में जब हम देखा होगा, वो जो ट्यूशन में लड़के थोड़ी बहुत ना छेड़छाड़ी करते, लड़की उसको भाई कह दे तो काम खत्म हो गया। भाई बोल दिया अब तो काम खत्म हो गया। तो अगर कोई हम अपने कोई भाई कह दे, बहन कह दे, माँ जी कह दे, तो जहन में आती नहीं है बात। लेकिन हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा खातमुल नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बच्चों से प्यार करने वाले, रहमतुल आलमीन, सारी कायनात के मालिक वगैरह वगैरह, उन्होंने बेटे को बेटा कह दिया, अब उसकी बहू बेटी होगी, बहू होगी नहीं सर, अल्लाह मियां ने हुक्म दे दिया, मैं क्या करूं। अल्लाह मियां, हजरत आयशा की बड़ी मशहूर हदीस है
कि आपके अल्लाह मियां फौरन ही आ जाते हैं आपकी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए। सही बुखारी की हदीस है। मतलब ये यही नहीं सिर्फ इंसिडेंट, आप अगर वो पूरा वो वाकया ये जो हाजरा वाला और वो इब्राहिम और वो कुर्बानी वाला इंसिडेंट भी देखो। मतलब किसी मतलब ये तो इब्राहिमिक रिलीजन में तो बेसिक कॉमन ये चीज है, ये वाली चीजों पे तो मानते ही है ना। तो ये चीज पे यकीन करना है, वही क्रिस्टोफर हिचन्स उसमें कहते हैं कि आप ये चीज यकीन रखो कि आपको ऊपर से आवाज आई और उसके लिए आप उस आवाज को, उसके आपसे खुदा बात कर रहा है, उस चीज को प्रूव करने के लिए आप अपने बच्चे की कुर्बानी दे रहे हो। आजकल आपको ये करके कहे तो आप उसे कहोगे पागल है। पागल खाना डायरेक्ट हजरत इब्राहिम होते आजकल सीधा पागल खाने में जाते, बल्कि इसको इसराइल में जेरूसलम में असाइलम है, मेंटल असाइलम है, इसको क्या कहते हैं, प्रॉफिट सिंड्रोम मेरा ख्याल कहते हैं या पता नहीं मसाया सिंड्रोम कहते हैं। वहां पे क्योंकि जेरूसलम में जाते हैं, एक हिस्टोरिक जगह है, लोगों उनको तारी हो जाती है, वो मसीहा होने का ऐलान कर देते हैं वहां पे, नबूवत का दावा कर देते हैं वहां पे। तो खैर हमारे पाकिस्तान में होते तो उनको सरतान से जुदा हो जाता, वहां पे उन्होंने उनको दिमागी उसमें हॉस्पिटल में साइलम में डाल के उनका थोड़ा इलाज करके कहते हैं जा तो अपने काम जहां से भी आया। तो लेकिन कितनी मजे की बात है, आज कोई कहे मैं नबी हूं, इमाम मेहदी भी आज सचमुच में भी इमाम मेहदी आज है ना, इन्होंने कहा चलो सातान से तो मतलब अगर इनके हिसाब से देखा जाए तो वो जो एंग्लियों का वो जो है हजूर, वो भी तो अपने आप को यही कहते हैं कि वो आगे हैं, बस दिस इज इट। आपको मानना वो मानते हैं। एग्जैक्टली। तो ये चले, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा मजा आया आपसे बात करके, दोबारा फिर आइएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। ऑलराइट, ये थी सुल्तान सलातीन। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।